जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और कल की जो राष्ट्रपति की जो क्लास चल रही है, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य कि माहौल राष्ट्रपति के चुनाव का है, इसलिए अब ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वो सब उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। बाकी जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए हैं, इनसे जो पहले राष्ट्रपति हुए हैं, वो उनके काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। अब जो वर्तमान में जो बच्चों चुनाव है राष्ट्रपति का, वो आप जानते होंगे 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। कौन से? 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। चुनाव 16वां है। याद रहेगी बात, चुनाव का क्रम कौन सा है? 16वां है। क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो व्यक्ति के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति हुए वर्तमान में? जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनने वाली हैं, लगभग तय से हो चुका है, वो 15वीं राष्ट्रपति भारत की होंगी। चुनाव कौन सा बच्चों? चुनाव 16वां है। अगर वैसे देखा जाए, अगर हम 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति को जोड़ लें, भारत में 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले वीवी गिरी, हमने कल पढ़ा उनके बारे में। उसके बाद हिदायतुल्लाह, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, हिदायतुल्लाह वो बने। तीसरे बीडी जत्ती। ये भारत के 3 उपराष्ट्रपति, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कुल इस समय जो होगा वो 18वां राष्ट्रपति होगा। 3 जोड़ो 15 में तो 18वां हो गया। वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कि भारत के व्यक्ति के क्रम में कौन से राष्ट्रपति हैं, तो 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन सा चुनाव हुआ? 2022 में 16वां चुनाव हुआ। ठीक, चलिए इशारा करते हैं कल की वीडियो का अनुव्रत। कल हमने 10वें राष्ट्रपति तक, जो ज्ञानी जैल सिंह थे, वहां तक की घटनाओं का अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे अध्ययन करते हैं। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 1992 तक रहे। 1992 तक रहे। कौन? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ने 3 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। तो 92 तक ना, 87 से 92 तक। अच्छा, एक तो राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। बल्कि इन्होंने भी 4 के साथ काम किया है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद वीपी सिंह और फिर पीवी नरसिम्हा राव। इन काल में भी ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ये सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं भारत के। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति यही बने थे, आर वेंकट रमन। सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति है भारत के। सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भारत के आर वेंकट रमन। और सबसे युवा राष्ट्रपति जो रहे भारत के, वो अभी तक रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के रहे हैं अब तक। अब ये जीतती है द्रौपदी मुर्मू, तो देखते हैं जीतती है तो क्या होता है फिर उसके बाद, ठीक ना। तो आर वेंकट रमन के समय राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने आर वेंकट रमन। चलिए, आर वेंकट रमन साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत के थे। इनके काल में ध्यान रखिएगा, 1992 की बात चल रही है, 1992 की बात। इनके काल में भारत में एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो घटनाएं हैं, ये जो तीनों शुरुआत हुई थी, जिसे हम नई आर्थिक नीति बोलते हैं, वो आर वेंकट रमन के जमाने की है। इन्हीं काल में राजीव गांधी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब एक दुर्घटना में, जो बम कांड था तमिलनाडु कोयम्बटूर में, उनकी मृत्यु हो गई। आर वेंकट रमन, ठीक ना। चलिए, अब उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1997 तक है। ये भी पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी 96 में सरकार 13 दिन की, फिर तीसरे प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री कौन थे? याद नहीं होगा, देवगौड़ा। उस समय पीवी नरसिम्हा राव एक मास सरकार ऐसी थी, 1992 से 97 तक सरकार चली, 97 तक। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे, साउथ इंडिया के थे, आंध्र प्रदेश के थे। उनकी सरकार एकमात्र सरकार है बच्चों दुनिया में, भारत के अंदर, जो अल्पमत की सरकार होते हुए पूरा 5 साल चली। अल्पमत बोले तो कुछ पार्टी ने बाहर से समर्थन कर रखा था, यानी उनके पास पूरे 272 से कम संख्या थी। तो कम संख्या होने के बाद से अल्पमत सरकार कहा गया। अल्पमत सरकार का मतलब होता है जब पूर्ण बहुमत से आपके पास सीटें कम हो और दूसरी पार्टी आपको बाहर से सपोर्ट कर रही हो, यानी वो सरकार में शामिल ना हो, तो अल्पमत की सरकार थी, जो पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे 5 वर्ष चलाई। उसके बाद जैसे
उसके बाद बने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। फिर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जो उन्होंने दिया था, वो भाषण बच्चों आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए, आज नहीं शताब्दियों तक वो भाषण याद किया जाएगा। उन्होंने एक चीज कही थी, सरकारें आएंगी और जाती रहेंगी, भारत था, भारत है और भारत रहना चाहिए, ये उनका कहना था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता भारत में देखने को अब शायद उम्मीद कम लगती है कि आगे ऐसा कोई नेतृत्व होगा या नहीं होगा। खैर चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। जब वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर सभी पार्टियां मिलकर और संयुक्त मोर्चा नामक एक गठबंधन बनाया और उन्होंने अपना एक नेता चुना, का नाम था देवगौड़ा, हरदनहल्ली देवगौड़ा। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उस समय, बाद में वो एमपी बने और वो भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। वो उनकी कार्यशैली भी लोगों को पसंद नहीं आई कि भानुमति ने कुनबा जोड़ रखा था, उनको हटाकर इंद्र कुमार गुजराल को लाया गया, उनकी भी पसंद नहीं आई कार्यशैली। सरकार गिर गई, लोकसभा भंग होगी, फिर दोबारा चुनाव हुए 98 में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी 13 महीने के लिए, पहले 13 दिन फिर 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। एक तो बताओ, आपको 4 प्रधानमंत्री साथ में काम किया है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसी शख्सियत है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल रहे, मंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री भी, राज्यपाल भी, मंत्री भी और उपराष्ट्रपति भी, और बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इससे जो पहले राष्ट्रपति बने उनमें इतने गुण नहीं थे, ऐसा नहीं है, उनमें गुण थे, लेकिन इनको बस मौका मिला कि पहले मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर राज्यपाल बन गए, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति के बाद फिर राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे। खैर, उसके बाद डॉक्टर R.K. नारायणन 97 से कब तक, 2002 तक, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन? R.K. नारायण। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। पहले कौन है? R.K. नारायण। 1997 से 2002 तक के भारत के राष्ट्रपति रहे R.K. नारायण। याद रहेगी बात। चलिए आगे देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति और भारत के कौन से मुस्लिम राष्ट्रपति? याद रहेगी बात। तीसरे की चौथे, पहले जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं, 1 वर्ष 11 महीने लगभग बस। कौन? जाकिर हुसैन। यानी राष्ट्रपति बहुत लंबे समय तक रहे राजेंद्र प्रसाद, 12 वर्ष लगभग, और सबसे कम समय तक रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। दूसरे अगर हम जोड़े कार्यवाहक राष्ट्रपति तो हिदायतुल्लाह, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। वैसे तो उपराष्ट्रपति हम कार्यवाहक को शामिल नहीं करते हैं, तो पहले जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद और तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे, सब लोग जानते। रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, मिसाइल मैन इनको बोलते हैं। 2002 में चुनाव जीते थे, 2007 तक अपने पद पर रहे और भारत के कॉमन मैन राष्ट्रपति कहलाते हैं। कॉमन मैन राष्ट्रपति भारत के। कॉमन मैन राष्ट्रपति का मतलब यह है भारत के आम व्यक्ति के राष्ट्रपति थे। कैसे? बहुत सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी बहुत सामान्य तरीके से रहे। यहां तक यह कहा जाता है कि जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो इनके परिवार वालों को लाने के लिए से गाड़ियों का प्रबंध किया गया और सिस्टम लगाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनको अपने खर्चे पर आने दो, और अपने निजी खर्चे पर उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दैनिक कार्य किसी करने में किसी की सहायता नहीं लेते थे। यानी एक दिन जो भाव होता है, मैं राष्ट्रपति हूं, सर जूते भी कोई और पहनाएगा, जुराब भी कोई और पहनाएगा, ले भाई जुराब पहना, ले भाई जूते पहना, ऐसा नहीं होता है। हमारे सभी राष्ट्रपति सादगीपूर्ण रहे हैं। उनमें जो सादगी थी वो एपीजे अब्दुल कलाम में थी। ठीक है बच्चों, ये एक प्रकार से इस मिसाइल मैन को हमारे देश की तरफ से, लोगों की तरफ से एक सम्मान था, तो उनको दिया गया था। बहुत अच्छी बात थी जो राष्ट्रपति बने। इनके काल में एक और
भारत में पहली महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति थी। कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल वो शख्सियत है बच्चों जो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड में शामिल थी। कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार है, इस बात को याद रखिएगा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार थी जो एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। ठीक, जो मुख्य उम्मीदवार थी उनमें ये थी आपकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। चलिए ये रहा। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी अगली बार। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ये बहुत सादगीपूर्ण तरीके से रही है और बाद में जब ये गई तो कुछ शायद विवाद भी हुआ था किसी बात को कि मकान छोटा है जिनको मिला था, इस चीज को लेकर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। ठीक। प्रणब मुखर्जी बंगाल से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति। पहले वित्त मंत्री भी रहे प्रणब मुखर्जी, जानते हैं। पहले वित्त मंत्री भी थे, मतलब पहले नहीं, पहले 1980 दशक में वित्त मंत्री रहे और 2012 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। हालांकि 2004 में जब कांग्रेस सरकार आई, 2004 में जब कांग्रेस सरकार आई तो यह हुआ कि भाई प्रधानमंत्री कौन बने। सोनिया गांधी को लेकर प्रमोद महाजन जैसे कुछ लोगों ने, उसमें प्रमोद महाजन बीजेपी के बहुत अच्छे नेता थे, है ना, बाद में उनकी हत्या हो गई थी। तो उन लोगों ने और बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी का विरोध किया, तो सोनिया गांधी ने पद नहीं संभाला। ये भाई किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उनमें प्रणब मुखर्जी का नाम बहुत आगे था। और प्रणब मुखर्जी भले छोटे कद के थे पर ये शख्सियत बहुत बड़ी थे। ये लगा उस समय सोनिया गांधी जी को या बाकी लोगों को भी कि अगर ये प्रधानमंत्री बना दिए तो ये कांग्रेस के बक्स बात फिर नहीं रहने की। यानी एक प्रकार से जो कांग्रेस का जो नियंत्रक धड़ा था जो सोनिया गांधी जी थी, ताकि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए ऐसा व्यक्ति बिठाया जाए जो क्या हो, थोड़ा सा नरम रहे, हमारे बातों को माने। तो ढूंढे गए बेचारे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेचारे नहीं थे, वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, और जो वास्तव में आज विकास की बात हम कर रहे हैं ना, वो उन्हीं की देन है। 1991 में जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जो लेकर आए थे भारत में, जो ग्लोबलाइजेशन को भारत में लाए और भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर धकेलने का प्रयास किया, जो प्रबल धक्का मारा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, है ना। बस वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो अर्थशास्त्री थे। यही हुआ कि जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था वो राष्ट्रपति बना दिया गया और जो राष्ट्रपति बनना चाहिए था वो प्रधानमंत्री बना दिए गए। बस इतना अंतर हुआ। अगर ये होता कि ये प्रधानमंत्री बनते तो इनकी शख्सियत कोई मोदी से कम नहीं थी, प्रणब मुखर्जी की, तो अलग स्थिति होती कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह बनते भारत के राष्ट्रपति। ये वास्तव में होना चाहिए था, खैर नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहना। तो ये थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जानते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रपति जो है, और पहले राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से, और भारत के ध्यान रखना दूसरे दलित राष्ट्रपति जो अब तक राष्ट्रपति हैं। और 25 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और तब भारत के 15वें राष्ट्रपति जो भी चुने जाएंगे, मैदान में दो लोग हैं, द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी के पूर्व नेता, बड़े नेता यशवंत सिन्हा जो बिहार से हैं, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा से है। उड़ीसा से आने वाली ये पहली महिला, यानी पहली राष्ट्रपति होगी जो उड़ीसा से बनेगी, और पहली आदिवासी महिला, पहली जनजातीय महिला जो कि संथाल जनजाति की है बच्चों, है ना। ये भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए जिनके बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं, ठीक है। आप कुछ बातें और देख लीजिए। जैसे एक तो आप ये याद रखिए, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो जरूर अपने दिमाग में रखिए। आने वाली किसी परीक्षा में भी कुछ भी पूछ सकता है कि कैसे राष्ट्रपति, कौन सा क्रम लगाइए, इनका क्रम लगाइए। वो पूछेगा वीवी गिरी, दे देगा ज्ञानी जैल सिंह, संजीव रेड्डी, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। इनमें कौन सा पहले राष्ट्रपति बना, कौन सा पहले बना, कैसे ढूंढोगे? अगर क्रम याद है तो क्रम याद रखिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताई, जो घटनाएं बताई, वो घटनाएं याद रखिए बच्चों, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपने बनाऊंगा राष्ट्रपति के लिए, वो ध्यान रखना बच्चों,
नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी, हालांकि मैंने राष्ट्रपति के चुनाव पर पूरी वीडियो बना रखी है, 1-1.25 घंटे की, 1 घंटे की वीडियो लगभग, वो आप देखोगे तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वो सब आप जान जाओगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग भाग लेते हैं उनका मत मूल्य कैसे निकालते हैं, उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। ये बच्चों, जय हिंद, जय भारत।